लग चुकी है आग और आ रहे हैं सभी जद में। यहाँ पर सिर्फ मज़ार मस्जिद थोड़ी है, हमारा मंदिर भी है। समझ रहे हैं आप? जो नफरत की आग लगाई गई थी, अंधभक्त ये नहीं सोच रहे थे ससुर के नाती कि हम मज़ार और मस्जिद पर जो इतना फुदक रहे हैं कि तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, ये ज़ॉम्बीज़ भीड़ जो भड़क रही थी कि तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, इनको ये नहीं पता कि मस्जिद और मज़ार से ज़्यादा इल्लीगल तो इनके मंदिर हैं। लेकिन भजनपुरा का एक सेंसिटिव इलाका, दिल्ली दंगों में जिस मज़ार के ऊपर हिंदुत्व के आतंकवादियों ने हमला किया था, तब से लेकर अब तक बार बार सुअर दर्शन और तमाम हिंदू संगठनों जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा मांग उठाई जा रही थी और आरएसएस की गुलाम ये सरकार और आरएसएस वाली सोच की सरकार उस पर लब्बैक कह रही थी कि हाँ हम करेंगे करेंगे करेंगे। बेचारे प्रशासन वाले करें तो क्या करें, मेरा बेचारा भी कहना गुनाह ही है, समझ लीजिए। पता सब कुछ प्रशासन को है। खबर यह है कि भजनपुरा में जिस मज़ार को तोड़ने की मांग उठाई गई थी, पीडब्ल्यूडी ने, अथॉरिटी ने मज़ार तोड़ने के बाद उसी मोहल्ले में मौजूद इल्लीगल जो मंदिर था वो भी पूरी तरह से तोड़ दिया। इस पर मुसलमान बेचारे वो तो खामोशी रह सकते हैं, बोलेंगे तो काट दिए जाएंगे। उधर हमारे हिंदू भाई वो भी चुप रहे क्योंकि उन्होंने ही ये उठाई थी कि मज़ार तोड़ दो। अब जब कानून के चश्मे को पहन के देखा गया तो ये भी गलत था और ये भी गलत था। लठ दोनों पर चल गया, मज़ार भी टूट गई और मंदिर भी टूट गया। अच्छी बात यह रही कि भजनपुरा दिल्ली दंगों का सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर कोई भी दंगा नहीं भड़का और हालात इतने डरावने थे कि प्रशासन ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नज़र बनाकर बैठा था कि कोई हरकत ना हो। बहरहाल बड़ी ही कामयाबी से मंदिर और मज़ार को तोड़ दिया गया। इसके बाद इलाके में हिंदू भी खामोश और मुसलमान भी खामोश। इसमें मुसलमान इसलिए खामोश हैं क्योंकि उनको पता था कि सरकार किसकी है और होना क्या है। यहाँ बेचारे हमारे हिंदू भाई सदमे में गड्ढा खोद रहे थे मुसलमानों के लिए, खुद भी गिरे। आप समझ रहे हैं? अगर प्यार मोहब्बत से रहते तो ना ये मज़ार टूटती, ना भगवान का मंदिर टूटता, न श्री हनुमान जी का मंदिर टूटता। आप समझ रहे हैं? अब आपको कुछ विजुअल दिखा देता हूँ और प्रशासन का बयान भी। आज सवेरे का हमारा प्रोग्राम था, बल्कि मैं तो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहा हूँ, प्रोग्राम तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का था। और ये भजनपुरा चौक पे हम लोग खड़े, यहाँ पे एक हनुमान मंदिर था और सड़क की दूसरी तरफ पे एक मज़ार था। जो हमारी रिलीजियस कमेटी है दिल्ली की, वहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हटाएंगे बिकॉज सड़क चौड़ा होना है, सहारनपुर हाईवे बनना है और इसको प्लान किया था कुछ दिन पहले हम लोगों ने, और यहाँ के जो लोकल रिस्पेक्टेबल्स थे, जो लोकल लीडर्स थे, उन लोगों ने। अब अंध भक्तों के पास ऐसी कौन सी वजह थी जिससे जो है उनकी जो जली है उसको कवर किया जा सके? तो दोस्तों बड़ा एक प्रोपेगेंडा चला। जिस मंदिर को तोड़ने के लिए प्रशासन गया, हिंदू भड़क न जाएं उनको शांत करने के लिए एक विजुअल क्रिएट किया गया जिसमें भगवान की आरती की गई। जो प्रशासन थे, पुलिस थे, डीजीपी जो भी था अधिकारी, उसने आरती उतारी। अब अंध भक्तों का हाल ये देखिए, उनका दर्द बेचारों का कोई नहीं समझ सकता। ये तो उनके साथ ऐसा हुआ है, चाकू ऐसे खड़ा करके रखे थे, किसी और के लिए खुद ही जाके बैठ गए। अब भाई मामला ये कि अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो ये प्रोपेगेंडा चलाने लगे
कि कुछ भी हो प्रशासन का हाथ बंधा था, लेकिन प्रशासन ने मंदिर तोड़ने से पहले पूजा करी। ये कोई बात हुई? आप जिस मंदिर में पूजा कर रहे हो आखिरकार उसको तोड़ना पड़ा। तो बस अब चारों तरफ क्या चल रहा है, जैसे गोदी मीडिया जो दिखा रहा है उसको पढ़िएगा, विजुअल जो साइड में लिखा हुआ आएगा, जो टाइटल लिखा हुआ आएगा, टूट गए मंदिर और मजार। यही है भारत की असली तस्वीर। दर्द मुझे दोगे तो तकलीफ आपको भी होगी। कुछ लोगों को खुशी होगी जो कभी भी खुश रहना नहीं चाहते, वो अराजकता ही चाहते हैं। यही भारत की तस्वीर है। लेकिन आज तक ने एक लाइन और लिखी कि मंदिर तोड़ने से पहले पूजा, और तमाम सोशल मीडिया पर जो 2 रुपए वाले ट्विटरिया हैं वो लगातार इसी चीज को, ये नहीं कि मंदिर टूट गया, ये मंदिर तोड़ने से पहले वहां पर पूजा की गई। मैं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाऊं, लोकेंद्र आपको यहाँ आकी तस्वीर दिखाएंगे। ये रेजिडेंशियल इलाका है और यहाँ पर सुबह से ही बैरिकेटिंग कर दी गई थी। जितने भी कॉलोनी निकलती है सड़क की तरफ वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई थी कि अगर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आता है उसको रोका जा सके। लेकिन राहत की बात है किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, सभी ने पुलिस का समर्थन किया है। ये जरूर है कि संवेदनशील इलाका है, इसलिए एहतियात के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की भारी तैनाती यहाँ पर की गई थी आशुतोष। लेकिन सड़क के बीचों बीच जो मजार था भजनपुरा इलाके में, उसको डेमोलिश कर दिया गया है। और अब ये जो आइए अब एक बार फिर से आपको दोहरे मापदंड को दिखाता हूं। ये मंदिर के अंदर, मंदिर को, हनुमान मंदिर को तोड़ने से पहले डीसीपी साहब जो है पूजा अर्चना करते हुए पाए गए। आज ही पूरे 1.5-2 मिनट का ये वीडियो है जिसमें वो पूजा अर्चना जोर शोर से करते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान से इस तस्वीर को देखिए, फुल स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो आपको बताऊंगा उससे तुरंत आपको साबित हो जाएगा कि ये सरकार, ये प्रशासन कितने दोहरे मापदंड पे काम कर रहा है। ये तस्वीर देख ली। आइए, मंदिर के अंदर पुलिस की वर्दी में ऑन ड्यूटी डीसीपी साहब पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए। याद होगा ना आपको, जो मुसलमान खुद और दूसरों को समझते हैं कि हम और आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, दरअसल ये एक पाखंड की बात है। सोच लीजिए, एक मुस्लिम वर्दी में कोई अपनी धार्मिक कार्य करना तो दूर, सिर्फ दाढ़ी रख ले तो उसे कहा जाता है कि दाढ़ी हटाओ या नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दूसरी तरफ हिंदू अफसर वर्दी में पूजा कर सकता है। ये भारत की 2 तस्वीर देख लीजिए। एक डीसीपी अपने पूरे प्रशासन के साथ पूजा अर्चना कर सकता है, और दूसरी तरफ एक मुसलमान जो सिर्फ दाढ़ी रखता है तो उसको कहा जाता है कि दाढ़ी हटाओ वरना ड्यूटी से हटा दी जाओगे। हकीकत एक ये भी है कि भाजपाइयों और भक्तों की जिंदगी झंड है, न जाने फिर काहे का घमंड है। सोच के देखिए, इन्हीं झंडुओं की हरकत देखिए कि राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर गए 2 दिन के लिए। यहाँ जितने भी झंडू हैं सबको तकलीफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जो है फालतू बोलना शुरू कर दिया कि ये तो दिखावा है। वो क्यों गया? वो नेता नहीं है, अभिनेता नहीं है, वो ये नहीं है, वो कांग्रेस का मेंबर नहीं रहा, ये नहीं। लेकिन दोस्तों, खुद मणिपुर में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने राहुल गांधी का स्वागत किया, मणिपुर के दौरे का स्वागत किया। इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ, मणिपुर के इस सिचुएशन में एक पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर जो है राहुल गांधी जी मणिपुर विजिट किया है, ये अच्छी बात है। और इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी यहाँ पे इस सिचुएशन को देख के सिचुएशन को सॉल्व करने का, पीस लाने का काम ज्यादा अच्छा है। पॉलिटिकल खैर दोस्तों, झंडुओं से आप क्या कहोगे? इनको झंडू बनाया गया है और बाम इनको एक ही इंसान लगा रहा है। सोच के देखिए, शिवराज सिंह चौहान अभी 4 दिन 5 दिन पहले तक बहुत जोर शोर से उछल रहे थे, न जाने क्या 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 क्या, लेकिन चुनाव से पहले ही मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान से ही नजर फेर ली। ऐसी वीडियो विजुअल खुद वायरल हो रहे हैं जिसमें वो शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से गंदे तरीके से इग्नोर करते हुए पाए गए हैं।
दोगला समाज है, दोगले लोग हैं, आतंकी दिमाग है और आरएसएस वाली सोच की खौफनाक हैबतनाक सरकार है। मुसलमानों को हर जगह से दबाया और पीटा जा रहा है। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए, इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर पर इसको खूब जमकर वायरल किया गया है, जिसमें एक दुल्हन जो है अपने पति के पैर को चूमती है और इसको कहा जा रहा है कि जब आप 8 साल के रिलेशनशिप के बाद अपने पति से, मतलब शादी आपकी उससे हो जाती है तो ऐसा, जबकि ये हिंदू रीति रिवाज में है कि पति के पांव छूती है महिला, हमेशा पांव छू के अपने सर पर हाथ रखती है, पांव छू के अपने सर पर हाथ लगाती है और पति का हाथ अपने सर पर रखवाती है। ये प्यार है, प्रेम है, इज्जत है, इज्जत का भाव है और कोई भी दुनिया का मुसलमान इसको ठुकरा नहीं सकता कि हाँ ये गलत है। मैं खुद मुसलमान होकर ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, सीधी बात है। पुरुष की, हस्बैंड की, पति की इज्जत महिला को इसी तरह से करनी होती है और इज्जत देने का, इज्जत करवाने का हर धर्म में अलग अलग रिवाज है। लेकिन सोचिए, ये इज्जत है, ये इज्जत है और ये बहुत अच्छा है, ये संस्कार है। लेकिन अगर इसी तरह से कोई मुसलमान पति अपनी बीवी को हिजाब पहनाए, हिजाब पहनने को कहे, आप समझ रहे हैं, या उससे कोई काम करने को कहे, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके झांडुओं की टीम खड़े होकर क्या कहती है, ये तो यार इस्लामिस्ट बड़े गंदे होते हैं, जिहादी है, बड़ा जुल्म करते हैं। तुम क्या करते हो? तुम तो अपने पैर धो के अपनी बीवी को पिलाने को संस्कार कहते हो। मेरे दोस्तों, ये नफरत का माहौल है। यहां एक अच्छी खासी चीज को भी बुरा बता दिया जाएगा। आप किसी भी धर्म से हो, अगर आप मोदी विरोधी हैं, अगर आप भाजपा विरोधी हैं, तो आप हर तरह से गलत साबित किए जाएंगे। उधर दोस्तों फ्रांस में क्या हो रहा है आपको मालूम है, उस पर बाद में आएंगे। जो कुछ हो रहा है यहां पर दिखाया जा रहा है, लेकिन लपरझंटस लवड़े ने भुज्जम लोग फ्रांस की आग दिखा रहे हैं। लेकिन मणिपुर में जो आग लगी है, क्योंकि उनके बाप के द्वारा लगाई गई है या उनके बाप को फायदा मिलेगा चुनाव में, इस वजह से लपरझंटस लवड़े ने भुज्जम पूरी तरह से खामोश हैं। लेकिन दोस्तों, जितना इस्लाम को भारत से लेकर पूरी दुनिया में दबाया जा रहा है, उतनी ही तेजी से इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह फैलता जा रहा है। देखिए दोस्तों, फ्रांस के मशहूर फुटबॉल प्लेयर करीम बेंजेमा की पत्नी जॉर्डन ओजुना ने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने बयान दिया और बताया कि कुरान को ट्रांसलेशन से समझ के पढ़ने के बाद मैं कुरान और इस्लाम से पूरी तरह से सहमत और इम्प्रेस हुई, जिसके बाद मेरा ये फैसला है कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। लीजिए दोस्तों, जितना दबाया जा रहा है, स्प्रिंग की तरह इस्लाम आगे बढ़ रहा है। यानी स्प्रिंग को जब दबाया जाता है जितनी जोर से, उतनी तेजी से वो स्प्रिंग ऊपर जाता है। तो ऐसा है, तुम पेशाब पियो, तुम पेशाब पियो और उसी में खुश रहो, हमें ना समझाओ। गजब बेइज्जती है। रही बात गोदी मीडिया की, इस देश के मीडिया की, तो यहां भी इनके पिछवाड़े की औकात देखिए। इनकी औकात इतनी गिर चुकी है, कोई औकात नहीं है, ना इनकी कहीं इज्जत है। ये खुद देखिए क्या होता है, ये सोचते हैं हमारी बहुत इज्जत है, क्योंकि सारे लपरझंटस लवड़े ने भुज्जम हमारे समर्थक हैं। एक भगवा गैंग, आतंकी गैंग, हिंदुत्व आतंकी गैंग, तमाम इनके समर्थन में है। लेकिन ये जितने भी संगठन वाले और भाजपाई हैं, वो गोदी मीडिया को कुत्ते की तरह रखते हैं कि पालतू कुत्ता है। तट तट जो बोल, इसके अलावा कुछ बोलना मत, तट तट लतिया के रखते हैं। तो इनको लगता है वहां इज्जत नहीं है, वो कुत्ता समझते हैं इनको। अब ये जब आम पब्लिक में जाते हैं तो क्या होता है, गोदी मीडिया मुर्दा, गोदी मीडिया चबाक, हर जगह जलील होते हैं। और जब ये भाजपा के बीच जाते हैं, वो इन्हें वैसे इज्जत नहीं, अबे ये तो हमारे पालतू हैं, ये पापा के खिलाफ बोलेंगे, ये सब मारेंगे, इन्हें पकड़ के हम आग लगा देंगे दफ्तर में, तो इनकी इज्जत नहीं है। लेकिन आइए, इनके काम करने का तरीका ही
पूरी दुनिया में इनको जलील कैसे कर देता है, मैं आपको बताता हूं। और मैं तो कह रहा हूं भगवान श्री राम ये आपको बता रहे हैं इनके ही काम से कि समझने की कोशिश करो हिंदुओं, समझने की कोशिश करो। ये देखिए इनकी औकात। जब पाकिस्तान में टमाटर के दाम बढ़े तो आज तक ने क्या लिखा कि पाकिस्तान में टमाटर की कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। होश होश होश। अब जब भारत में टमाटर के दाम बढ़े तो वही आज तक लिखता है कभी जहर माना जाता था टमाटर। जानिए पूरा इतिहास, लीजिए। मुसलमानों से नफरत करना ही अब हिंदुत्व रह गया है। कमाल की बात है, पूरी दुनिया में एक ऐसा मजहब सिर्फ अब यह हिंदुत्व है जिसमें आपको मुसलमानों से नफरत करनी ही होगी तभी आप हिंदू माने जाएंगे। ऐसा माहौल बना दिया गया है। सोचिए कितने डरपोक हैं और कितने डरे हुए लोग हैं। मुसलमान की दुकान से एक जूस तक नहीं पीना चाहते, इतने डर चुके हैं। यह डर अच्छा है। 10% से 90% जो डर रहे हैं ना, वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि 10% सिरात मुस्तकीम पर हैं, यानी सीधे रास्ते पर हैं, सही हैं। और तुम हो इधर उधर भटके हुए तो डरोगे ही। बहरहाल, सीने में नफरत, दिल में हसद, दिमाग में गोबर और बेरोजगारी वाली जिंदगी इनको किस मोड़ पर ले गई है। उत्तराखंड की एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक बेगैरत बेरोजगार महिला बहुसंख्यक समाज से, जो अभी अभी ट्रेनिंग लेकर, और लगातार इनकी ट्रेनिंग होती रहती है, और ख़ासकर ये जो वो प्रोग्राम करते हैं ना, हिंदू महासभा और अलान के फलान सभा, और हाँ उसमें जाती हैं, नारेबाजी करते हैं, सीखते हैं जहर कैसे फैलाना, फिर आते हैं। अब वहाँ उसने इल्ज़ाम लगाया कि हमने इससे जब नाम पूछा कि हमारा भाई है तो उसने बताया कि हाँ हिंदू नाम बताया, और उसने जूस दिया, हमने जूस पिया। जूस पीने के बाद जब हमने QR कोड लिया पेमेंट करने के लिए तो नाम उसका अली आया, नहीं मुस्लिम निकला। इतनी सी बात पे, कितनी सी बात पे, क्योंकि उसने जूस पी लिया, और जूस पीने के बाद उसके दिमाग और जिस्म में जो जहर घुमा है वो देखिए। लोग जूस पी पी कर भी जहर उगलते हैं। सिर्फ मुसलमान होने पर इतनी बातें एक मुसलमान व्यक्ति को बोले गई है उत्तराखंड में। सुनिए। हिंदू बता के मुसलमान निकल रहा है ये आदमी। देखो ये देखो, ये शिमला बाईपास है यहाँ पे, ये देखो। और अभी हम सारी औरतें यहाँ पे, ये देखिए संगठन की सारी औरतें, हम चारों ने जूस पिया। इसका नाम क्या है? हिंदू बताया। और बाद में जब हमने गूगल पे करा तो उसे मुस्लिम। और ये देखो, क्या ना, मैंने तो तुम्हें बता दिया था कि मैं मोमडन हूँ। ये लो, ये ले। अरे हिंदू नाम से क्यों बेच रहा है? मुसलमान है तो मुसलमान ली। चले शांति दूत आ रखे हैं यहाँ पे। और कमल नाम बता रहा है अपना कि मैं कमल हूँ, कमल। ये बैंक के बिल्कुल बगल में है और कमल नाम बता रहा है अपना। भैया कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि बहुसंख्यक समाज के ये झुंड अब लुटेरे, आतंकवादी और दहशतगर्द हो चुके हैं। खुल्लम खुल्ला
ये शासन प्रशासन के साथ मिलकर मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, उनको लूट भी रहे हैं। इन हिंदुओं ने जिस प्रकार से, हिंदू समाज के लोगों ने मुसलमानों को लूटा है, उसकी एक और तस्वीर हरियाणा के जमालपुर से सामने आ रही है। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर ध्यान से देखिए, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों की गायों को और बकरियों को जब्त कर लिया गया है। आपके दिमाग ने बिल्कुल सही पकड़ा है। इल्ज़ाम लगाया कि ये गौकशी कर रहे हैं। गौकशी के लिए इन मुसलमान परिवारों ने ये गाय भैंस पाले हैं, जबकि पूरे इलाके को पता था कि वो दूध का काम करते हैं, दूध बेचते हैं, दूधिया हैं। परिवार वालों ने बताया कि बजरंग दलों ने पुलिस के साथ मिलकर 70 डेयरी गायों और बकरियों को जब्त करवा लिया, छीन लिया और जबरदस्ती जब्त किया। सोचिए, ये हो रहा है हमारे इस भारत में। अर्बन ने ढूंढ कर नहीं भैंसन हार के अपने घर आके नहीं सो जावे है। जंगल में छोटे छोटे बालक धन देख रहे हैं। अब जिसके घर में शादी है वो तो कल हार कर अपने घर सो कर, वे दोनों छोटे छोटे बच्चे वो धन पे बाइक खड़े जंगल में। कितनी उम्र थी उन बच्चों की? वन की उम्र एक की तो कोई ऐसी को 13 साल, और एक की कोई 9 साल हो या 10 साल हो, इतनी उम्र है। वन बालकन पे आके नहीं सोए पड़े मच्छरदानी में, और वन में रहते मारे। यहाँ कम से कम 50-100 आदमी इकट्ठे होकर आ गए। बाद में देखा 250 आदमी है। वह बालक वन ने दिए भगा। पुलिस भी आ गई है। कुछ गाय ने रात भर ले गए पी का वन में, और कुछ गाय ने ले गए अब दिन में रोड पे निकाल के। 17 बकरी है जिनमें। तो इस तरह से सावधान मुसलमानों को होना पड़ेगा कि इस तरह से आपको लूटा जा रहा है, डकैती डाली जा रही है और पुलिस के साथ मिलकर यह सारा कांड किया जा रहा है। शहीद नासिर और जुनैद के कातिल अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, और उस मामले के बाद आप क्या ये देख रहे हैं, पूरे देश भर में लगातार मुसलमानों का कत्लेआम और तेजी से बढ़ता जा रहा है, कि जैसे मोदी जी ने कह दिया होगा करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे मोदी तो हमारे ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जो मणिपुर के कत्लेआम पर खामोश बैठे हैं, जबकि हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, हमारे क्रिश्चियंस भाई मारे जा रहे हैं, हमारे मंदिरों में आग लग रही है, हमारे गिरजाघरों में आग लग रही है, और मोदी जी क्या कर रहे हैं? खैर, मोदी जी छोड़िए, राहुल गांधी जाते हैं तो तकलीफ हो जाती है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी मध्य प्रदेश में नाच देख रहे हैं। मोदी जी यहां डांस देख रहे हैं जो आपने अपनी आंखों से देखा, और मणिपुर में फिर से दंगे भड़क गए। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। मणिपुर के बिष्णुपुर चुराचांदपुर जिलों की सीमा पर रविवार तड़के जबरदस्त हिंसा भड़क गई। कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हैं। लगभग 1 लाख से ज्यादा मणिपुरी लोगों को अपने मणिपुर को ही छोड़कर जाना पड़ा है। सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, हजारों घर जलकर राख हुए हैं, कई मंदिर जल गए हैं, कई गिरजाघर जल गए हैं, लेकिन मोदी जी डांस देख रहे हैं। सच्चाई यह है कि मणिपुर में हिंदू मुसलमान का एंगल भारतीय जनता पार्टी की पालतू कुत्ते गोदी मीडिया लश्कर नोएडा ने पूरा ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं मिला। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नया झूठ गढ़ा कि मणिपुर में जो दंगा हो रहा है उसमें चीन का हाथ है, म्यांमार का हाथ है, उसका हाथ है, और अलान का हाथ है, और फलान का हाथ है, जबकि हाथ किसका है आपको अच्छे से मालूम। मेरे दोस्तों, अब इस पर संजय राउत ने जो बात कही है वो इनके मुंह पर जूता है, और अपने में ही मजेदार बात है। मंत्री पद पर बैठे हो ना, अगर मणिपुर की हिंसा प्री प्लान है तो केंद्र सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय केंद्र में आपका है, मणिपुर के राज्यपाल आपके हैं, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो प्री प्लान किसने प्री प्लान किया? मणिपुर के हिंसा में चाइना का हाथ है। तो आपने चाइना को क्या सबक सीखा? आप बताइए। आपको इस्तीफा देना चाहिए।
40 दिन से वहाँ जो हिंसाचार चल रहा है, लोगों का पलायन चल रहा है, लोग अपना घर बार छोड़कर जिस तरह से छावनी में रह रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहाँ के मुख्यमंत्री है। राहुल गांधी गए हैं, ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अमित शाह गए और एक मीटिंग लेकर चले गए। जो वहाँ के पीड़ित है, हाँ, उनके साथ उनके बच्चे, उनका दुख दर्द बांटने का कोशिश किसने किया नहीं है? तो अभी आपके जलन क्यों हो रही है? आप राहुल गांधी को जिस तरह से वहाँ समर्थन मिला है, उसके लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं। सुन लिया दोस्तों, अब आगे की बात और सुनिए। कहा था मोदी जी ने लाल आंख दिखाएंगे, एक के बाद 100 साल लाएंगे, हैं? अच्छा, तो अगर आप पड़ोस को धमकी दे सकते हो और घुस के मारने की बात कर सकते हो, तो इतना दम क्यों नहीं है कि आप पड़ोस का नाम नहीं ले पा रहे? अबे भाई, कौन सा पड़ोस? भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने पड़ोस 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 बोलकर धमकी दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा पड़ोस। आप भूटान को कह रहे हो, आप नेपाल को धमकी दे रहे हो, आप पाकिस्तान को दे रहे हो, चीन की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि चीन से वैसे ही आप लोगों की हवा निकलती है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कुछ दिन पहले एक बड़ा बयान दिया था ANI पे, जो 70 मरतबा सुना चुका हूं आपको, कि उन्होंने कहा कि आर यू सीरियस, आर यू मैड, आर वी मैड? वो बड़ा इकोनॉमी है, हम छोटा इकोनॉमी है, तो हम उनसे लड़ने जाएंगे? नहीं। कहीं ना कहीं संगपना नजर ही आ जाता है मेरे दोस्तों। अब भारत के रक्षा मंत्री किसको धमकी दे रहे हैं, वो भी बिना नाम लिए। सवाल यही है कि जब हम इतने शक्तिशाली हैं, हम इतने पावर वाले हैं, तो नाम लेने में डर किस बात का भाई? अरे भाइयों, अब यह भारत कमजोर भारत नहीं रहा है। अब हमारा भारत यह ताकतवर भारत बन गया है। और मैं अपने पड़ोसी को यह बतला देना चाहता हूं, भारत के साथ छेड़छाड़ मत करना, भारत को आंख दिखाने की कोशिश मत करना। हम केवल इस पार ही नहीं मारेंगे, जरूरत पड़ी तो उस पार भी आकर तुमको मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। और मेरे बहनों भाइयों, देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए जो प्रतिबद्धता अटल जी के दिल में थी, वही प्रतिबद्धता आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी दिल में देखने को हम सबको मिलती है। हालात इतने बुरे कर दिए हैं कि अब सोशल मीडिया पर मुसलमानों के कत्लेआम की बात खुल्लम खुल्ला लिखी जाती है। मोदी सरकार जानबूझकर इसको इग्नोर करती है, प्रशासन जानबूझकर इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता, जानबूझकर नहीं करता। ऐसे आतंकवादियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि मोदी जी को बड़ा फायदा हो इन दंगों की वजह से। सीधी सीधी बात है, वरना बॉर्डर पर आज अचानक से तनाव होने लगा है। सोचिए, अचानक से मणिपुर जलने लगा है। सोचिए, पूरे देश में कहीं मंदिर खतरे में पड़ रहे हैं, कहीं मजार खतरे में पड़ रहे हैं। सोचिए, एकदम से नफरत की गर्मी बढ़ चुकी है क्योंकि चुनाव की तारीख करीब आ चुकी है। कमाल की बात यह है, यह देखिए, सबूत के साथ बोलता हूं, यही कमाल है रजाग्राफी का। एक हिंदुत्व का आतंकवादी, एक तरफ इसकी तस्वीर है और आदित्य मिश्रा का एक जगह कुमार सागर। चलिए, कुमार सागर कौन है मिलवा देता हूं। कुमार सागर याद आ गया? हाँ, सुदर्शन न्यूज का ये पत्रकार जो दिन रात 24 घंटे लगातार नफरतिया ट्वीट करता है। उसको इसने रिप्लाई किया कि अब नरसंहार ही आखिरी उपाय है, इन जिहादियों का म्यांमार वाला काम करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हिंदू संगठनों से निवेदन है कि नरसंहार को तैयार हो जाए। इसकी उम्र देखिए, क्या उम्र होगी, इस झटुल्ले की उम्र क्या होगी। अभी तो शर्मगाह में बाल भी नहीं आ रहे होंगे और ये चले हैं तलवार उठाने। वही तलवार इनकी गलत जगह घुस जाए तो अचौनी पचौनी मुंह से बाहर आ जाएगी, लेकिन जानबूझकर प्रशासन इनको इग्नोर करता है। बहरहाल, मेरी ये गारंटी है कि मेरी इस रिपोर्ट के बाद ये गायब हो जाएगा, पूरे ही समाज से गायब हो जाएगा, सोशल मीडिया से गायब हो जाएगा। ये रजाग्राफी की ताकत है और आप मेरी ताकत हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपने आप ये समाज से गायब होगा। दूसरी बात ये है कि इसके खिलाफ वो ऐसे खिलाफ कार्रवाई नहीं करते।
ऐसा ये पहला व्यक्ति नहीं है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया पर बार बार मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हुए म्यांमार में जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था उसकी ही बात करते हैं, वैसी ही बात करते हैं और वो सब कुछ कर रहे हो करते हैं। और आपने इसके ट्वीट में देखा कि कहा, इसने किससे कहा है? किसी ऐरे गैरे से नहीं, हिंदू संगठनों से कहा है कि तैयारी करो नरसंहार की। और हिंदू संगठन तो पहले से तैयार है। आरएसएस किस बात की तैयारी कर रहा है? वो तलवार चलाना, वो गोली चलवाना, वो खतरनाक जंग की तैयारियां देना, बम बनाना, बम फोड़ना, सारी ट्रेनिंग हिंदू संगठन क्यों ले रहे हैं? नरसंहार के लिए। देश हमारा तेजी से आगे नरसंहार की तरफ बढ़ रहा है, मुसलमानों के लिए एक बड़ा खतरा है। चलिए अपनी बात पर मुहर लगाता हूं अमेरिकी जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट की। 1000 मरतबा बता चुका हूं। जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट 2023 की भी जाके पढ़िए, उसमें भी कहा है कि भारत के अल्पसंख्यकों का हाल ऐसा है कि वो नरसंहार पर मोदी सरकार के द्वारा ले जाए गए हैं। हिंदू संगठन लगातार मुसलमानों को बहानों से मार रहे हैं और लगातार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। दोस्तों, देश के हालात ऐसे हैं कि एक बंदा गया कच्छा लेने दुकान पर, तो उसने बोला, भाई साहब ये कच्छा कितने का है? तो बोला, भाई 60 रुपये का। कह रहा 60 रुपये का कच्छा? अरे भाई कच्छा ही तो है। अच्छा गारंटी क्या है? तो दुकानदार बोला, भाई जिस देश में 1 महीने के अंदर 160 करोड़ का पुल ढह जाता है, ऐसी जगह तुम 60 रुपये के कच्छे की गारंटी मांग रहे हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं और कांड इनके यहाँ खुद होते हैं। जिस मध्य प्रदेश में मुसलमानों का कत्लेआम और वहां हिंदू हर चीज पर फुदकने लगते हैं कि चलो लात मार के निकाल देंगे इनको, चलो चलो खाली करो खाली करो। इनके यहाँ होता ही ऐसा है कि भगवान श्री राम इनको दिखा देते हैं झकझोड़ के, देखो तुम गलत कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। अब इनके गरीबान को चीर के अगर आप देखेंगे, हर्षवर्धन एक कथावाचक, उसको वहाँ एक परिवार ने बुलाया, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उसने कथा करी। कथा में आई हजारों सैकड़ों लड़कियों के साथ, नहीं मैं ये नहीं बोलूँगा, हजारों सैकड़ों लड़कियां भी वहां मौजूद थी। कथावाचक ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का रूप बताते हुए एक किशोरी को, नाबालिग लड़की, हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और वहां से लेकर फरार हो गया और दूसरी जगह जाकर ब्याह किया। 6 दिन बाद जब लड़की को पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो जैसे तैसे वो लड़की वापस आई, भाग कर अपने मध्य प्रदेश वापस गई। इसके बाद उसने सारी कहानी अपने घर वालों को बताई, सोते हुए हिंदुओं को बताई। अब जो हिंदू सो रहा था और उनको लग रहा था कि हम जागे हैं तो मुसलमानों के लिए जागे हैं, उनको पता लगा नहीं, मुसलमान तो एक टाइम के लिए सही भी है लेकिन अपना वाला ज़्यादा जहरीला है। तो उन परिवार वालों ने उस पंडित को बुलाया ये बोल के कि भाई हम आपकी शादी करा देंगे, भाई हिंदू रीति रिवाज से बिल्कुल सही सारा, आपने चुपके से करी, यहाँ खुल्लम खुल्ला करो। अब उसको ये बोल के बुलाया, जैसे वो यहाँ आया मध्य प्रदेश में, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सबूत के साथ मजा आता है ना। करने के लिए बिजौली आए थे, कथा के दौरान ही अपने प्रेम जाल में नाबालिग लड़की को फंसाकर इसको भगा ले गए और भिंड ले जाकर के इससे शादी कर ली। करीब 6-7 दिन तो वहाँ पर इसको रखा था नाबालिग बच्ची को। फिर मौका पा करके भाग आई थी। जब इसने पुलिस को कंप्लेन किया तो इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इनको गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे पूछताछ पे ये पता चला कि इनके गुरु ने इनको बताया था कि शास्त्र में लिखा है कि कथावाचक को 2 शादी करनी चाहिए, इसी के तहत इन्होंने ऐसा किया है। तो इनको बताया गया कि आईपीसी में कुछ और लिखा हुआ है और उसके अनुसार इन पे कार्रवाई की जा रही है। हर जगह मुसलमान विरोधी प्रोपेगेंडा है। अब जैसे उसमें एक ये चीज देखिए, सुनिए इसको। गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय को रोटी के साथ खाने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। अभी भी समय है, सुधर जाओ। हाँ भैया, हम नहीं हो सकते भाई भाई, बिल्कुल नहीं। अबे तुम पीते हो पेशाब गाय का, हम पीते हैं गाय का दूध। तुम खाते हो गाय का गू, हम खाते हैं गाय का घी। We are not same bro,
आई एम सो सॉरी, चल निकल। करा ली बेइज्जती? नेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए इनकी इतनी धुलाई। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।